अगर आपकी उम्र 30 से 40 साल है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एसआईपी कहाँ पे करें, तो आने वाला 20 साल आप अपना बर्बाद कर रहे हो। तो आज के इस वीडियो में 3 ऐसे कैटेगरी बताने वाले हैं जो 30 से 40 साल के लोगों को म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने का ये चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले फ्लेक्सी कैप फंड। आपने सुना होगा कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लेकिन एक फ्लेक्सी कैप फंड होता है जिसमें आप पैसा लगाओगे ना भाई, तो उसमें तीनों फंड में जाकर के इन्वेस्ट होती है। पहला लार्ज कैप, दूसरा मिड कैप, तीसरा स्मॉल कैप फंड। मान लो कि कोई भी फंड में आप फ्लेक्सी कैप का कोई भी फंड भी बताएंगे कि कौन सा फंड है। कोई भी फंड में आप 1000 रुपए का एसआईपी करना शुरू किए, मान लो सपोज कोई भी फंड हो गया, उसमें आप 1000 रुपए का एसआईपी करना शुरू किया, और वो पैसा जो इकट्ठा होगा वो पैसा कहाँ पर जा करके लगेगा, तो वो तीनों फंड में लगता है। जैसे लार्ज कैप में भी कुछ पैसा लग जाता है, कुछ पैसा मिड कैप में लगता है, कुछ पैसा स्मॉल कैप में लगता है। तो लगते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड का वो कौन सा फंड है जो काफी बेहतरीन अभी परफॉर्मेंस कर रही है। तो सबसे पहला प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। चलिए आपको लाइव स्क्रीन शेयर करके बताते हैं कि उसका क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड, उस फंड के बारे में पूरा एनालिसिस करके बताते हैं। सबसे पहला है प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। स्क्रीन शेयर कर दिया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसका पूरा एनालिसिस करके दिखाने वाला। तो पहले समझते हैं कि प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है, इसमें आपका अगर रिस्क नहीं लेना चाहते कि हमें थोड़ा सा रिस्क चाहिए, लेकिन ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं उठाना चाहते कि हाँ मेरा 40 साल उम्र हो गया भाई, क्या ही रिस्क ले, अब क्या ही उम्र बचा हुआ है, तो आपके लिए बेस्ट फंड है फ्लेक्सी कैप फंड है। तो इसमें देखिए इसका देख लेते हैं पास्ट परफॉर्मेंस किस प्रकार का, इसका एनुअल रिटर्न क्या है, इसका फंड होल्डिंग क्या है, ये सारा कुछ बताने वाले आपको। इसका 3 साल का पिछले एनुअल 3 साल का रिटर्न देखोगे तो पिछले 3 सालों के अंदर में ये कितना रिटर्न दिए, लगभग देखोगे तो 14.5% के हिसाब से ये रिटर्न दिए। इसका अगर देख लेते हैं 5 साल में, तो 5 साल में ये लगभग 14% के हिसाब से रिटर्न दिए। अगर 1 ईयर में देख लेते हैं कि पिछले 1 सालों के अंदर जो ये फ्लेक्सी कैप फंड जो है, प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये कितना रिटर्न दिया है, तो इसका देखिएगा तो 1.5% का निगेटिव रिटर्न दिया है। अगर इसका हम 6 मंथ देख लेते हैं, पिछले 6 महीना में कितना रिटर्न दिया है, तो ये दिए कितना 3% तक का निगेटिव रिटर्न। अगर 3 महीना में देख लेते हैं तो पिछले 3 महीना में थोड़ा सा मतलब बोला जाए तो पॉजिटिव रिटर्न दिया है जो 0.79% तक। और 1 मंथ में चले जाते हैं तो 1 मंथ में कितना रिटर्न दिया, 1 मंथ में 1% तक का रिटर्न दिया। अगर हम ऑल टाइम में चले जाते हैं, ऑल टाइम मतलब हो गया कि जब से ये प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड आई है तब से लेकर अभी तक में कितना परसेंट तक का रिटर्न दिए, तो अभी तक में 2014 में आई है, 2026 चल रहा है, मतलब 12 सालों में लगभग कितना परसेंट तक का रिटर्न दिया है। ये फ्लेक्सी कैप फंड है तो लगभग ये 19% तक का रिटर्न दी है। तो अब इसके बारे में इसका पास्ट रिटर्न तो देख लिए कि पास्ट में आप कितना परसेंट से आप रिटर्न कर सकते हो, कितना रिटर्न करोगे। इसका देख रहे तो मिनिमम एसआईपी अगर आप करना चाहते हो तो इसमें मिनिमम एसआईपी आप कितना पैसा से कर सकते हो, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 1000 रुपए से इसमें मिनिमम एसआईपी आप कर सकते हो। इसका एनवीए का मतलब हो गया कि आप एक स्टॉक का दाम, मान लो कि कोई भी फंड में आप हजारों स्टॉक होते हैं तो उसके अंदर एक स्टॉक का दाम उसका एनवीए कहलाता है। तो एनवीए इसका है 91। हाँ जी, तो यहीं से आप छोड़ के भाग मत जाना, आगे आप लोगों को ये भी बताने वाले हैं कि हाँ अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, कितना परसेंट कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे इसका एसआईपी कैलकुलेटर वगैरह दिखा रहा है। इसके नीचे चले जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, इसका इन्फॉर्मेशन दिखाता है, किसी अदर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे देखिएगा तो कपिस जो फंड है प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसका फंड के बारे में डिटेल्स देगा। तो यहाँ पे देखिए फंड का एज दे रहा है 13 वर्ष पुराना। फंड का एज का मतलब हो गया ये जब से ये फंड आई है तब से लेकर अभी तक ये 13 साल पुराना हो चुका है। एयूएम का मतलब हो गया कि हमारे और आपके जैसे कितने इन्वेस्टर ने अभी तक इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, जिसमें देखिए 1,43,388 करोड़ पैसा इसमें इन्वेस्ट है। मतलब समझ रहे हो भाई, ज्यादातर इंडिया में लोग देखोगे तो सेफ चीज खोज रहे हैं, तब तो ये प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर में इतना लोग पैसा इन्वेस्ट कर रखे जो चाहते हैं कि हमें ना भाई ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, हमको थोड़ा सा रिस्क लेना है, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट है तो प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप है, तो इसमें हम लाओ अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग जो है 1,43,000 में इन्वेस्ट करना शुरू किया। इसका एग्जिट लोड देखोगे तो 2%, एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो इसका 0.7% है, और टैक्स वगैरह देखोगे तो अगर साल भर से ज्यादा में निकालोगे तो 20% तक का लगे। फंड मैनेजर यहाँ पे देख लेते हैं, तो फंड मैनेजर इसका इतने सारे फंड मैनेजर और रैंकिंग देखोगे तो आप इसका भी वेरी हाई रिस्क में है। और होल्ड यहाँ पे आ जाएंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, फिर से फंड होल्डिंग देख लेंगे। तो फंड होल्डिंग का मतलब ये हो गया कि आप
आप जो पैसा इन्वेस्ट करो वो पैसा लगे ही कहाँ पर जाकर के। देखो जैसे यहाँ पे एचडीएफसी लार्ज कैप में आती है तो लार्ज कैप में कुछ पैसा लगा, आईटीसी भी लार्ज कैप में आती है तो लार्ज कैप में, आईसीआईसी भी है तो लार्ज कैप में आती है, बजाज होल्डिंग भी आती है। ये सब मतलब तीनों फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, कुछ लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रही है, कुछ मिड कैप में इन्वेस्ट कर रही है, कुछ फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर, कुछ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रही है। तो ये देख सकते हो इसका टॉप होल्डिंग में देखोगे तो बड़े बड़े जो भी आपको दिखेगा कोटक वगैरह ये सारा जो है लार्ज कैप फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने वाली है। तो लार्ज कैप फंड डूबना मतलब इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ना है। इस वजह से ये जो है तीनों फंड में अपना पैसा डिवाइड कर देती है ताकि इन्वेस्टर जो है उसका पैसा लॉस कम लग सके, मतलब ना के बराबर लॉस लग सके। पहला तो आपको बता दिए फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है अभी जो बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है, ना कि ये मत समझ ला कि हाँ मेरा रिकमेंडेशन है कि हाँ आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करो। अगर कोई भी फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले इसके बारे में जानकारी ले लेना, उसके बाद इन्वेस्ट करना, ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। और दूसरा मिड कैप फंड। मिड कैप फंड में है अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो कि हाँ मेरी उम्र अभी 30 से 40 साल, थोड़ा सा अगर हम रिस्क लेंगे तो बेहतर रिटर्न मिलेगा, तो आपके लिए बेहतर है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड के अंदर में आता है जो लार्ज कैप और स्मॉल कैप, मतलब बड़ा और छोटा के बीच में जो आता है ना उसे हम मिड कैप फंड बोलते हैं। तो मिड कैप फंड में अभी हम मिड कैप फंड के अंदर बोलोगे तो ये भी जो है पैसा बढ़िया जगह पे इन्वेस्ट करती है भाई, कुछ लार्ज कैप में लगाती है, कुछ स्मॉल कैप में। तो इसका देख लेते हैं। मिड कैप फंड के अंदर में एक आता है सबसे बेहतरीन है जो बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है, वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसका देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। तो इसका पिछले 3 सालों का अगर रिटर्न देखोगे तो 3 साल में लगभग 20% तक का रिटर्न दिया। इसका 5 सालों का रिटर्न देखेंगे तो 5 साल में है जो 23.5% तक का रिटर्न दिया। इसका ऑल टाइम में देख लेते हैं कि जब से ये फंड आई है तब से लेकर अभी तक कितना परसेंट तक का रिटर्न दी है, तो ये दी है 21% तक का रिटर्न। इसका 1 ईयर में देख लेते हैं कि पिछले एक सालों में कितना रिटर्न दी। एक साल में ये निगेटिव रिटर्न दी है भाई, मतलब बोला जाए तो लॉस में गई है, लगभग 2%, 2.5-3% तक का लॉस में गई। पिछले 6 मंथ में देख लेते हैं तो 2 साल में तो 1 ईयर में तो लॉस में गई थी, लेकिन ये 6 मंथ में देखोगे तो लगभग 2% के हिसाब से प्रॉफिट में गई थी। 3 मंथ में देख ले तो 3 मंथ के अंदर में देखिए यहाँ पे लॉस में गई थी, उसके बाद 3 मंथ के अंदर में 10% के हिसाब से प्रॉफिट दिए। 1 मंथ में देखोगे तो 1 मंथ में भी 9% के हिसाब से प्रॉफिट दिया। इसके बारे में थोड़ा सा आ जाते हैं इसमें जो है कौन सा फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर में आप मिनिमम 500 रुपए से SIP करना शुरू कर सकते हो। इसका NAV वही हो गया जो एक स्टॉक का दाम हो गया 114 रुपया 15 पैसा है। इसका डिटेल्स देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसका इन्फॉर्मेशन वगैरह क्या है। फंड का एज है इसका 12 वर्ष पुराना। AUM का मतलब हो गया वही पैसा जो हमारे और आपके जैसे इन्वेस्टर कितना पैसा अभी तक इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं वो दिखा रहे हैं। ये AUM 37,473 करोड़, मतलब उसमें था 1 लाख, 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख करोड़ के आसपास फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर में। लेकिन इसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर में कितना है, 37,473 करोड़ पैसा इन्वेस्ट है। इसका एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो आप 0.76% तक है। एग्जिट लोड देखोगे तो 1% है। और इसका देखोगे तो वही है, अगर आप साल भर से ऊपर में निकालते हो तो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगेगा। फंड मैनेजर देख लेते हैं। फंड मैनेजर इतने सारे इसके फंड मैनेजर। फंड होल्डिंग देख लेते हैं थोड़ा सा। फंड होल्डिंग ये कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करके रखी है। जैसे देखिए आपको मिड कैप में भी दिखा दिए, वंसी में है, सॉफ्टवेयर में है। उसके बाद देखिए बहुत सारे फंड में जो ये भी पैसा BSC में लगा रखी है, श्री राम फाइनेंस में लगा करके रखी है। ये सब में ये अपना पैसा लगा करके रखी है। ये जो है मिड कैप फंड के अंदर में जो आता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, ये भी कहाँ पे पैसा लगा करके रखी है। आपको पहला बता दिए फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड बता दिए जो अभी 2026 में अभी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है। मान लो कि आज आप वीडियो देख रहे हो, कल के डेट में देखोगे तो वो कहीं और परफॉर्मेंस कर रही है, कोई और रिटर्न दे रही है। जो भी आज हम डाटा दिखा रही है, अभी लाइव डाटा दिखा रहे हैं कि अभी जो जिस तरीके से परफॉर्मेंस करे उस तरीके से आप डाटा दिखा रहे हैं। अगर आज से 2 साल बाद मेरा वीडियो देखोगे तो उस जगह पे कुछ और डाटा दिखा सकती है। तो अब बताते हैं तीसरा कौन सा है। पहला बता दी फ्लेक्सी कैप, दूसरा बता दी मिड कैप, और तीसरा अगर आपका 30 से 40 साल की उम्र है तो आपको तीसरा कौन सा फंड जानना जरूरी है। तो तीसरा है अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हो कि नहीं हमें हाई रिस्क चाहिए भाई, हमें थोड़ा सा रिस्क लेना है, भले मेरा 40 साल उम्र लेकिन रिस्क लेंगे तो हमें बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। तो वो तीसरा कौन सा, स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड के अंदर होता है कि मान लो कि इंडिया छोटी छोटी कंपनी का मतलब ये मत समझ जाए कि 2-4 लाख की कंपनी है, करोड़ों की कंपनी है, 100 करोड़ की कंपनी है। छोटा कंपनी का मतलब ये मत समझना कि एकदम छोटा है भाई। स्मॉल कैप फंड आ गया। ये स्मॉल कैप फंड में बेहतरीन रिटर्न मिलती है।
तो बेहतरीन रिटर्न मिलती है, तो बेहतरीन रिस्क भी होता है, ज्यादा रिस्क भी लेना पड़ता है। तो मिड कैप फंड के अंदर में चलते हैं। मिड कैप फंड के अंदर में एक एनालिसिस करते हैं कौन सा वो फंड है। तो स्मॉल कैप के अंदर में देखोगे तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है जो काफी बेहतरीन हुई परफॉर्मेंस कर रही है। पिछले 3 सालों में देखोगे तो 18% तक का रिटर्न दिया है। अगर इसका 5 साल देखोगे तो 20% तक का रिटर्न दिया है। इसका ऑल टाइम देखोगे तो जब से फंड आई है तब से लेकर अभी तक कितना परसेंट रिटर्न दिया, तो लगभग 24% के हिसाब से रिटर्न दिया है। अगर इसका पिछले 6 मंथ देख लेते हैं तो 6 मंथ में लगभग 12% के हिसाब से रिटर्न दी है ये। और इसका 1 मंथ देखेंगे 4.5%। इसमें मिनिमम एसआईपी मतलब कम से कम कितना पैसा तक का एसआईपी कर सकते हो, 100 रुपीज का। एनएवी इसका देखोगे तो 206 रुपया, मतलब एक स्टॉक का प्राइस कितना है, 206 रुपया है। और यहाँ पे इसका अदर इन्फॉर्मेशन में आ जाए थोड़ा सा देख लेंगे। फंड का एज इसका 18 वर्ष पुराना, एयूएम इसका 78,407 करोड़। फंड इसका भी एयूएम देखोगे तो 2 जगह पे ज्यादातर लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एक तो फ्लैक्सी कैप फंड में, दूसरा स्मॉल कैप फंड में। फ्लैक्सी कैप फंड में वही लोग जाते जो रिस्क नहीं लेना चाहते भाई, मतलब सोचो कि भाई थोड़ा सा पैसा भी अच्छा मिल जाए और रिस्क भी नहीं लेना चाहते, तो जो लोग फ्लैक्सी कैप फंड में फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर ले। लेकिन जिसको ज्यादा रिस्क चाहिए, ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो वो आते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेकर के आते हैं, तो यहाँ पे आते हैं वो निप्पॉन इंडिया मतलब स्मॉल कैप फंड के अंदर में आते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो एक्सपेंस रेशियो इसका 0.72% है। और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, इसका फंड मैनेजर देख लेंगे। जरूरी है ताकि जो कंपनी चला रही है उसका फंड मैनेजर कितना वर्ष पुराना है, वो कंपनी के बारे में, उसके बारे में अगर जानकारी नहीं होगा तो कैसे परफॉर्मेंस देखेगा, कैसे वो रिटर्न देगा। तो फंड मैनेजर यहाँ पे देख लेंगे। टॉप होल्डिंग में आ जाएंगे। टॉप होल्डिंग का मतलब हो गया कि आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो TREPS में हो रहा है, कुछ GFC में हो रहा है, कुछ BHCL में हो रहा है, कुछ आप। तो आपको तीनों फंड बता दिए, पहला फ्लेक्सी कैप फंड भी बता दिए, और दूसरा मिड कैप फंड भी बता दिए, तीसरा स्मॉल कैप फंड में भी बता दिए कि तीनों का कंपेयर भी बता दिए कितना कितना परसेंट तक का कहाँ पे रिटर्न देगा, कहाँ पे आपको पैसा सुरक्षित है, कहाँ पे आपका पैसा है और सेफ है, कहाँ पे सेफ है। तो अब अगर आप मतलब 30 से 40 साल की उम्र में, 40 मान लो कि आपका उम्र आज 35 साल है, 40 साल है, 50 साल, जो भी आपका उम्र है, तो अगर आप चाहते हो कि हमें बेस्ट पोर्टफोलियो बनाना है, तो बेस्ट पोर्टफोलियो बनाना है तो आपको कितना परसेंट तक का पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारी मन तो कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। फ्लेक्सी कैप फंड में तो 50% आपका जो पोर्टफोलियो का होगा, पोर्टफोलियो का 50% आप फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हो, और इसका 30% जो है, इसका 30% जो है आप उस जगह पे डालो मिड कैप फंड के अंदर में, क्योंकि मिड कैप में थोड़ा सा रिस्क भी है। और उसका 20% डाल दो आप स्मॉल कैप फंड में, क्योंकि वो पैसा अगर जाएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस जगह पे हम तीनों फंड का एनालिसिस करके बता दिया आप लोग, फ्लेक्सी कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड, तीनों के फंड के बारे में एनालिसिस करके बता दिया। पोर्टफोलियो किस प्रकार से आपका होना चाहिए, 50-30-20, ये रूल काफी ज्यादा पॉपुलर रूल है भाई। तो अगर आप बिगिनर हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ हमें SIP कहाँ पे करनी चाहिए, तो आपके बेहतर एक सुझाव हो सकता है कि आप फ्लेक्सी कैप में कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में सारा कुछ आप लोगों को बता दिए हैं। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और 30 से 40 साल की उम्र में आपको सही इन्वेस्टमेंट करने के लिए तीनों कैटेगरी आपको बता दिए हैं। सबसे बेस्ट रिटर्न, बेस्ट परफॉर्मेंस अच्छा खासा यहाँ से आपको मिल सकता है, बेस्ट रिटर्न मिल सकता है। हाँ जी, तो ये जो भी फंड के बारे में एनालिसिस करके बताए, ये फंड मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि हाँ भाई देख लिए कि ये एनालिसिस करके बता दिए इसी में हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते। किसी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप उसके बारे में जानकारी ले लो, सही से समझ लो, उसके बाद इन्वेस्ट करो। ये फंड मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि हाँ आप इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा।